क्या हो अगर आज से 14 सदियां पहले, जब दुनिया इल्म और साइंस के आज के मयार से कोसों दूर थी, किसी ने ऐसे सवाल उठा दिए हों जो आज भी इंसानी जहन को चैलेंज करते हैं। अरब के रेगिस्तान में अंधेरी रात के सन्नाटे में एक नबी पर नाजिल होने वाली एक किताब, जो सिर्फ इबादत की नहीं बल्कि सोचने, समझने और गौर करने की दावत देती हो। और क्या हो अगर उस किताब में ऐसी निशानियां मौजूद हों जो आज की मॉडर्न साइंस की डिस्कवरी से हैरत अंगेज हद तक मिलती जुलती नजर आती हों। कभी आपने रात की खामोशी में आसमान को देखा है, इस बेइंतहा खामोश लामहदूद फिजा को, जहां सितारे खामोशी से चमकते हैं। यह इतना अजीम निजाम आखिर कैसे चल रहा है, बिला टकराव, बिला गलती, हर चीज अपनी हद में, अपने कानून के तहत। इंसानी जहन ने इन सवालों के जवाब के लिए दो रास्ते इख्तियार किए, दो मुख्तलिफ लेकिन गहरे रास्ते। एक रास्ता साइंस का है, जो कैसे का जवाब ढूंढता है, ऑब्जर्वेशन, तजुर्बा और लॉजिक के जरिए कायनात के कवानीन को समझने की कोशिश करता है। और दूसरा रास्ता ईमान का है, जो क्यों का सवाल करता है, इस पूरे निजाम के पीछे छुपे मकसद को और उस जात को पहचानता है जो इस सबकी खालिका है। एक वक्त था जब आसमान और जमीन एक जुड़ी हुई चीज थी, एक वहदत, एक बंद मुश्तमिल निजाम। फिर उन्हें अलग कर दिया गया और वहां से शुरू हुई कायनात की कहानी। न सिर्फ एक लम्हे का वाकया, बल्कि एक मुसलसल अमल। और आज भी यूनिवर्स फैल रहा है, खामोशी के साथ, लेकिन एक ठहरी हुई रफ्तार में, बिल्कुल उसी तरह जैसा हम ऑब्जर्व करते हैं। इंसान की कहानी भी एक कतरे से शुरू होती है, एक मामूली नुत्फा जो महफूज जगह पर रखा जाता है। फिर वह अलकाह बन जाता है, चिपकने वाली चीज जो रहमत की दीवार से जुड़कर जिंदगी हासिल करता है। उसके बाद मुद्गा का मरहला आता है, चबाया हुआ गोश्त जैसा, जहां बुनियादी नक्शे तय होने लगते हैं। पहले हड्डियां बनती हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाया जाता है, एक ठीक ठीक तरतीब जिसे आज की एम्ब्रियोलॉजी भी तस्लीम करती है। जमीन पर पहाड़ों को मेख की तरह गाढ़ा गया, सिर्फ ऊपर नजर आने वाले पत्थर नहीं, बल्कि गहरी जड़ों के साथ, ताकि जमीन लर्जिश से महफूज रहे और जिंदगी का निजाम बरकरार रहे। और पानी का निजाम, हवा, बादल, बारिश, एक मुकम्मल साइकिल जो जिंदगी को जिंदा रखता है। इन निशानियों ने इल्म की एक अजीम तहरीक पैदा की, सोचने वालों को लिखने पर मजबूर किया, तजुर्बा करने वालों को आगे बढ़ने का हौसला दिया। जाबिर इब्न हय्यान, जिन्होंने केमिस्ट्री को एक इल्म की शक्ल दी, इब्न अल हैसम, जिन्होंने रोशनी और नजर के कवानीन को तजुर्बे से समझा। साइंस बदलती रहती है, आज का तसव्वुर कल बेहतर हो जाता है, लेकिन कुरान हमें निशानी देता है, डिटेल नहीं डायरेक्शन, फॉर्मूला नहीं फिक्र। जब एक मोमिन साइंस पढ़ता है तो उसका ईमान कमजोर नहीं होता, बल्कि मजबूत होता है। तूने ये सब बेमकसद नहीं बनाया, यह लफ्ज सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक एहसास हैं।